शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं और सीनियर एडवोकेट नईम बुखारी साहब और हमारे साथ दूसरे जो इंसाफ लॉयर्स फोरम के इस्लामाबाद और पंजाब के अहदेदार हैं, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से पेश हुए जनाब शौकत सिद्दीकी साहब की अदालत में। उस अदालत में यार बेटा आप थोड़ी देर थोड़ा पीछे हो जाएं। मैं जी बोलूं? अच्छा, हम पेश हुए हैं। आज जो कार्रवाई हुई है उसके मुताबिक शुरू में हमारी तरफ से उनको बताया गया कि अदालत के ऑर्डर को किस तरह से KPK के हवाले से और पूरे मुल्क के हवाले से फ्लाउट किया है हुकूमत पाकिस्तान ने और हुकूमत पंजाब ने। उनको ये भी बताया गया कि पाकिस्तान भर में बेगुनाह और निहत्ते सियासी कारकुनों की किस कदर गिरफ्तारियाँ हुई हैं। उनको ये भी बताया गया कि 3 दिन पहले हम मिल सके थे अपने मुवक्किल इमरान खान को। उसके बाद कल मेरी और नईम बुखारी साहब की टेलीफोनिक गुफ्तगू तो हो सकी, लेकिन जो आग लगी हुई थी बनी गाला की झाड़ियों में और जो आग बरसा रही थी वफाकी हुकूमत जमहूरी नाज़िज़्म के एजेंडे के मुताबिक अपने निहत्ते शहरियों पे, उसकी वजह से हमें अपने क्लाइंट को मिलने की एक्सेस नहीं मिल सकी। उसके बाद ये भी उनको बताया गया कि आपने कहा था कि कंटेनर नहीं लगेंगे और शरीफिस्तान ने पूरे मुल्क को कंटेनरिस्तान बना दिया है। वहाँ अदालती अल्फाज थे, यहाँ साफ़ती अल्फाज में इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके साथ उनको ये भी बताया गया कि 8 नुकात जो आपने जिनकी तरफ इशारा किया था उनमें से कोई एक ऐसा नुक्ता भी नहीं है जिसकी हुकूमत ने अपनी मंशा के मुताबिक ताबीर करके उसको अवाम के ख़िलाफ़ और अवाम की मज़ामत के ख़िलाफ़, अवाम के इज्तिमा के ख़िलाफ़ ना इस्तेमाल किया हो। साथ उनको ये भी बताया गया कि जिस साहब की ये पटिशन आपके पास आई जिस पे ऑर्डर हुआ था इमरान खान साहब को सुने बग़ैर, उनके वकीलों को सुने बग़ैर, तहरीके इंसाफ के चेयरमैन के नोटिस की तामील से पहले जो असली ऑर्डर था वो पास हो चुका था। और उनको साथ ये भी बताया गया कि आपके ऊपर हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने ये इरशाद फरमाया कि मीडिया ट्रायल होता है जजेस का, ये उनका नुक्ता नज़र है, एंड ही हैज़ राइट टू मेक एन ऑबिटर डिक्टा, जिसको आप कहते हैं जज साहब की ऑब्जर्वेशन। मैं कानूनी ज़ुबान में बता रहा हूँ। उसके बाद हमने उनको बताया कि हमें इमरान खान साहब से ना वकालतनामा साइन करवाने दिया गया है, ना ही उनका एफिडेविट साइन हो सका है, ना ही जो पटिशन जिसमें 1 दिन 1.5 दिन पहले नईम बुखारी साहब उनके चैम्बर में गए थे और उनसे दरख्वास्त की थी कि हम दरख्वास्त फ़ाइल करने लगे हैं और उस दरख्वास्त पे आपके ऊपर हमारे एतराज़ात हैं। उस सिलसिले में उन्होंने ये इरशाद फरमाया कि मैं अभी IG को कहता हूँ कि आप जाइए और इमरान साहब को ले आइए। जो असली बात है वो ये है कि उस ऑर्डर में जो उन्होंने पहले पास किया था, उस ऑर्डर में पहले ही पुलिस को कहा था कि इश्तिहारी मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया जाए। तो अगर IG जाता तो इसका मतलब ये है कि 2 से पहले हम इमरान खान साहब को उस ऑर्डर के नतीजे में गिरफ्तार करते। इसलिए हमने ये, मैंने और नईम बुखारी साहब ने दूसरी टीम से मशवरा किया, सब दोस्तों से, और हमने ये फ़ैसला किया कि हम
जो हमारे क्लाइंट हैं उनसे बात करें और पीटीआई की क़यादत से बात करें। हमने इंस्ट्रक्शंस ली और इंस्ट्रक्शंस लेने के बाद अभी हम अदालत में गए। अदालत में जो पहला पोर्शन था उसमें जो कार्रवाई हुई थी वो आज अदालत फाजिल जज साहब पे अदालत नहीं, अदालत में मेरी जान है इसलिए कि मेरे दौर में ये बनी थी, अदालत नहीं। इस मट्टी का मैं बना हुआ हूँ इसलिए अदालत नहीं, ये हमारी शान है इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसलिए अदालत नहीं। फाजिल जज साहब मौसूफ जो मुकदमे की समाअत कर रहे थे उनको हमने कहा, जब वो सारी फिल्में दिखा चुके, जो फिल्में दिखाई गई, चूँकि ये अदालती कार्रवाई है इसलिए आपका हक है कि आप तक पहुँचे। जो फिल्में दिखाई गई वो इमरान खान साहब की तकरीरों के उर्दू में कहा जा सकता है टोटे थे। जब वो चले उसके बाद हमने उनसे दरख्वास्त की, हमने कहा कि जनाब आपने एक साइड के वो टोटे जो दिखाने के काबिल थे वो दिखा दिए, आप कैमरा को कहें जिसने ये टोटे तैयार किए हैं कि सरकारी टोटे भी यहाँ पेश किए जाएं कि दूसरी तरफ से क्या कहा जा रहा है। जिस पे फाजिल अदालत ने कोई कार्रवाई नहीं की और उन्होंने कहा कि और कुछ रहती हैं तकरीरें वो हम सुनेंगे। इस मरहले पे कार्रवाई पहुंची तो हमने उनको कहा कि हम बाहर जाके अपने क्लाइंट से दोबारा राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा प्रोग्राम ये था कि ये 10 मिनट की ड्राइव है शराय कश्मीर से, हम जाते हैं और जाके इमरान साहब से मिलके उनसे इंस्ट्रक्शंस लेके वापस आते हैं अदालत में और अदालत को असल सूरत हाल से आगाह करेंगे। लेकिन ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि एक तरफ मुल्क में धरने रोकने के लिए बच्चा कत्ल किया गया, 2 नवंबर को रोकने के लिए एक लेफ्टिनेंट कर्नल को शहीद किया गया, कोई पर्चा नहीं हुआ। और ये बदकिस्मती है इस मुल्क की और इसके शहरियों की कि जमहूरी नाज़ीज़म को बचाने के लिए पूरे पाकिस्तान में इस वक्त कंटेनर राज है, गुंडे और बदमाश और कनटुट्टे की वो लैंग्वेज नहीं है जो कल हुकूमत पंजाब के किसी फ़र्द ने, किसी और शरीफ आदमी जो पार्लियामेंटेरियन है उसको टीवी पे कहा हो तेरी ऐसी की तैसी वगैरह। मैं दोहराना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू टीच माय चिल्ड्रन दिस, आई डोंट वांट टू टीच द चिल्ड्रन ऑफ माय नेशन दिस थिंग। इन हालात में हमने जब राब्ता किया, रास्ते में हमारे कुछ वकीलों ने निकल के कोशिश की तो उन्होंने कहा जी रास्ते सारे बंद हैं। और आज हम इस हालत में फिर पेश हुए कि हमने टेलीफोन पे इंस्ट्रक्शंस ली। हमने अदालत से ये भी दरख्वास्त की कि वक्त दिया जाए और जो वक्त दिया गया वो 10 मिनट का था। अगर कल तक होता तो कोई मीनिंगफुल कंसल्टेशन हम कर सकते थे शाम को ही मिलके, लेकिन उसका मौका हमें बदकिस्मती के साथ, मैं पाकिस्तानियों की किस्मत को ब्लेम करता हूँ, किसी को ब्लेम नहीं करता। और किस्मत क्या है, हम के हर दौर में कत्ल होते रहे, हमको हर दौर में ही तबाही मिली। हमने मूसा की थी तमन्ना मगर हमको फ़िरौन की बादशाही मिली। और फ़िरौन की इस बादशाही में पूरे पाकिस्तान में छोटे छोटे फ़िरौन औरतों को सड़कों पे घसीट रहे हैं, बच्चे मार रहे हैं, फ़ौजी अफसर शहीद हो गए, इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। अंदर जाके हमने कहा कि जनाबे वाला तासुब की बुनियाद पे, बायस जिसको कहते हैं, उसकी बुनियाद पे हमारे क्लाइंट इमरान खान साहब को आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं, इसलिए हमें मौका दीजिए। हम आपसे ज़ुबानी अदा करते हैं, अपने आप को रिक्यूज़ करें, यानी ये एक मुकदमा ना सुने, और हमें मौका दें कि हम दरख्वास्त आपके साथ दायर कर सकें। तो एक वहाँ थे सरकारी वकील साहब, उन्होंने कहा जी इनका वकालतनामा ही नहीं है, दरख्वास्त कैसे दायर करेंगे। इस पर जज साहब ने कहा मैंने आपकी दरख्वास्त सुन ली और नामंजूर कर दी। मुझे एक वाक़या याद आता है, मैं पाकिस्तान की शहीद वज़ीर-ए-आज़म का वकील था
एक बेंच था जिसके सामने मैंने एक दरख्वास्त दी और दरख्वास्त ये थी कि तासुब की बुनियाद पे आप मुकदमा मत सुने, कोई फैसला ला के दो। मैंने कहा वक्त दें। वो बड़े मेहरबान जज थे, उन्होंने कहा कल आ जाएं। अगले दिन जब हम अदालत में गए बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद के मुकदमे में, तो चिली के डिक्टेटर अगुस्टो पिनोशे उसका मुकदमा नया फैसला हुआ था और मुकदमे में इल्ज़ाम ये था कि आपकी बीवी जो हैं बेगम साहिबा, वो एमनेस्टी इंटरनेशनल के जुलूस में शामिल हुई या उनकी हमदर्दी है एमनेस्टी इंटरनेशनल से, जो चिली के डिक्टेटर का एक्सट्रेडिशन चाहती है कि लंदन से निकाल के उसको चिली के हवाले कर दिया जाए ताकि उसका ट्रायल किया जा सके। तो जब वो सुप्रीम कोर्ट का जज था, लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर, जब उन्होंने ये इल्ज़ाम सुना तो उन्होंने कहा कि मैं इस मुकदमे से स्टेप डाउन करता हूं, पहली बात। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं इस मुकदमे से स्टेप डाउन करने के बाद आइंदा बतौर आदिल बैठने से इनकार करता हूं। हमें यह तवक्को थी। बहरहाल अदालत अपनी स्वाबदीद का फैसला करती है और अगस्टो पिनोशे वाला केस भी, 2001 का सुप्रीम कोर्ट वाला केस भी, वो सारे के सारे लोग इंतज़ार में रहे कि हमें पेश करने का मौका मिले। लेकिन मेरी दरख्वास्त जो अभी फाइल में थी, उस दरख्वास्त पे भी फैसला आ गया। इस पे नईम बुखारी साहब ने ये कहा कि अगर इजाज़त दे दें तो हम इस फैसले के खिलाफ अपील करना चाहते हैं। और अगली बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि पूरे हुकूमत में जो ब्रूटलाइजेशन की, पूरे इस दौरे हुकूमत में जो ब्रूटलाइजेशन की उन्होंने पिछले 3 दिन में, उसकी मिसाल पिछले कम अज़ कम 15 साल में नहीं मिलती। ये तो उनके खातून और बच्चों और मर्दों और औरतों के साथ और उनके मुलाजमों के साथ नहीं हुआ। जहांगीर तरीन का ड्राइवर घर से निकलता है, उठा लो, गार्ड्स के साथ आता है मिनिस्टर, पकड़ लो। मेरे ख्याल में ये फेडरेशन को लड़ाने की खुली जंग है और इसके पीछे मोदी का हाथ है। मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, मोदी का हाथ है। उसका सबब है, मोदी का हाथ इसलिए है कि जरा कोइंसिडेंस, हुस्ने इत्तफाक का मतलब इत्तफाक फाउंड्री वाले नहीं है यार, आप गलत हंस रहे हैं। हुस्ने इत्तफाक देखो, E11 में औरतों के बाल नोचते वक्त जब यहाँ पे एक यार ने E11 में लोगों को डंडे मारते वक्त, पूरे पाकिस्तान में कंटेनर लगाते वक्त जब यार इस मुल्क का वजीर आज़म अवाम के खिलाफ, पाकिस्तान के मुफादात के खिलाफ लोगों को पिटाई में डाल रहा था, जेपरडी में डाल रहा था, आज़ादियाँ सलब कर रहा था, उसी वक्त दूसरा शकरगढ़ के ऊपर बमबारी कर रहा था। उसी वक्त दूसरा यार LOC की खिलाफ वर्जी कर रहा था। उसी वक्त दूसरा यार कश्मीरियों पे मजालिम कर रहा था। ये इसको मैंने हुस्ने इत्तफाक कहा है। इसमें प्लीज़ ना जंगला तलाश करें, ना सरिया तलाश करें, ना मेगा कमीशन तलाश करें, ना ही किसी बादशाह सलामत का, बहादुर शाह जफर 2 का आप चेहरा तलाश करें। हमने फैसला किया है और बहुत ज़बरदस्त बात की मेरे दोस्त ने कहा, ना जंदाल का चेहरा तलाश करें और ना ही ये कहें मुझसे कि मैं कलभूषण का नाम ना लूँ, मैंने तो लेना है। हमने जो फैसला किया है वो ये है कि हम इस फैसले के खिलाफ अपील में जाएंगे। पाकिस्तान के लोगों को पाबंद नहीं किया जाएगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ, बरतानिया में इस वक्त जहाँ से रिट, जो हम कहते हैं रिट पिटीशन दायर हो गई, उसको वो शुरू हुई है रिट ऑफ क्वीन के तौर पे, वहाँ की जो हल्का है उनके तौर पे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमने चूंकि शाउटिंग कॉर्नर बना दिया है तो इसलिए शाउटिंग कॉर्नर में आप चले जाएं, हाइड पार्क में, वहाँ जाके आप बात करें। हमें कहा जा रहा है कि आप 0 पॉइंट से थोड़ा सा उधर करके एक डेमोक्रेसी चौक है जहाँ मिडनाइट जैकॉल्स बोलते हैं, हम वहाँ चले जाएं। हम वहाँ नहीं जा रहे, हम अपील में जा रहे हैं। एक दूसरा ये है कि कल और परसों
और उससे अगले दिन जितने पाकिस्तान के ऊपर जमहूरी नाज़िज़्म अपना कहर बरसा रही है, उतने दिन से रोज़ाना जलसा हो रहा है। और जलसा कहाँ हो रहा है? पंजाब में हो रहा है। जलसा कहाँ हो रहा है? इस्लामाबाद में हो रहा है। जलसा कहाँ हो रहा है? KPK में हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि जो KPK की हुकूमत है उसने जलसे के लिए नवाज शरीफ साहब को सारी सहूलतें दी, सिवाय एक सहूलत के, लाठी चार्ज की सहूलत, सिवाय दूसरी सहूलत के आंसू गैस की सहूलत, सिवाय तीसरी सहूलत के गिरफ्तारी की सहूलत, सिवाय एक सहूलत के घरों के ऊपर सीढ़ियां लगा के पर्दा नशीन इफ़्फ़त माब ख़वातीन के घरों के अंदर छलांगे मार के उनसे पंजाबी में उनके जिस्मों को लाठियां टच करके, कल एक अदाकार के हक़ में भी वहाँ जब गिरफ्तारी की गई लाहौर में, तो उस वक्त भी यही हुआ। मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, आज मुल्क मुआशरे में नहीं है, सिर्फ जमहूरियत मुआशरे में नहीं है, सिर्फ आईन मुआशरे में नहीं है, आज तो अदाकार भी मुआशरे, तो गुलूकार भी मुआशरे में है, आज तो सदाकार भी इस मुआशरे का वो भी मुआशरे में है। और ये मुआशरा हमने तोड़ना है। हमने ये फैसला किया है कि इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाएंगे और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम पाकिस्तान अपने जो उसके गुज़श्ता फैसले हैं, पिछला जब 2014 का धरना था, ये भी हमने अदालत को बताया कि इसी अदालत के एक और जज साहब ने कहा कि आप चले जाएं कमिश्नर के पास, ये मेरा मामला नहीं है। इसी अदालत के एक और जज साहब ने कहा कि पिटीशन डिसमिस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब के बेंच ने कहा वतन पार्टी के मुकदमे में कि क्या ये हमारा काम है कि हम धरने रेगुलेट करें और उनको रोकें। इसलिए दो चीज़ें नहीं रुक सकती, पानामा की इंक्वायरी जो मर्जी हो जाए नहीं रुक सकती, और जो सिक्योरिटी लीक्स हैं उनको भी कोई माई का लाल कारपेट के अंदर नहीं मार सकता। पाकिस्तान के सबसे बड़े घर में से पाकिस्तान के रियासती राज बाहर निकलते हैं और इस बुनियाद के ऊपर एक वजीर साहब को हटाया जाता है जो कारकुन आदमी, अदरवाइज उनके साथ हमारी सिंपैथी है। कुर्बानी का बकरा नंबर 3, बकरा नंबर 1 पंजाब का आउट ऑफ लॉ मिनिस्टर, 14 कत्ल के मुकदमे में नामजद आदमी हटाया गया, गोंगलुओं से मट्टी उतरी, वापस आ गया। दूसरा पाकिस्तान हमारा पुराना पिंडीवाल वजीर माहौलियात, क्लाइमेट चेंज के वजीर साहब, उन्हें गया पार्टी का ओहदा मिल गया। तीसरे जिन्हें हटाया गया है उनको बोलने नहीं दिया जा रहा। आज प्रेस वालों, भाइयों, ख़वातीन हज़रात, जाओ, वो जो हर वक्त मेरा दोस्त बोलता था उसको जाके एक सवाल करो, एक मेरी तरफ से शेर पहुंचा देना। सवाल ये करो कि आप रोज़ बोलते थे, आपकी आवाज़ पे हम आशिक हैं, परवेज़ रशीद साहब आज बोले ना ज़रा। नोटिस मिला वाला। अच्छा, एक ये, और वो ये भी बताएं कि किसका उनको नोटिस मिला। अच्छा, जो दूसरी बात है, दूसरी बात जो वो ये है कि मिनिस्टर को इस बात पे, इस टच स्टोन पे, इस ग्राउंड पे हटाया जा सकता है कि इंक्वायरी मुनासिब नहीं है कि इसके ओहदे पे बैठते हुए हो, तो फिर मॉडल टाउन केस में इंक्वायरी करने के लिए शहबाज शरीफ के इस्तीफे का मैं मुतालबा करता हूँ। फिर पनामा लीक्स में नवाज शरीफ के इस्तीफे का मैं मुतालबा करता हूँ। और शेर ये पहुँचा दें कि तुझसे पहले भी जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। नईम बुखारी साहब बात करेंगे, उसके बाद हम सवाल लेंगे। अच्छा, वो चले गए। अच्छा जी, आप जिनके मुवक्किल हैं। मुवक्किल नहीं हूँ मैं, उनका वकील हूँ। सॉरी, आपके जो मुवक्किल हैं, आपके जो मुवक्किल हैं जी, उनके बारे में तो एक तासुर ये है कि उनके खिलाफ जिस अदालत से भी फैसला उनके अगेंस्ट आए वो उसी कोर्ट को नहीं मानते। तो आप वकला जो इतनी जद्दोजहद करते हैं उसका क्या फ़ायदा होता है आपका? देखिए, स्पेशली ये एक मिनट नहीं करवा रहे। पहले हमारा मीडिया ट्रायल कहीं और हुआ है, यहाँ भी हमें जवाब तो देने दें। आप मेहरबान हैं हमारे बड़े। सवाल भाई का ये है कि आपके मुवक्किल साहब वो अदालती फैसलों को नहीं मानते। फैसलों की फहरिस्त बता दें, मैं उनसे पूछ के जवाब दे देता हूं। मेरे इल्म के मुताबिक वो हर अदालती फैसले को मानते हैं। अच्छा, लेकिन ये हाई कोर्ट ने तलब, अच्छा, इनका मौसूफ का ख्याल है कि जब अदालत
रिट पिटीशन में तलब करे तो प्राइवेट आदमी के खिलाफ पहली बात है रिट लाई नहीं करती, 199 में हुकूमत के खिलाफ रिट लाई करती है। दूसरी बात यह है कि रिट में CPC एप्लीकेबल होता है प्रोसीजर के लिए, आदरी के लिए ज़ाब्ता दीवानी, जिसमें बतौर वकील लिखा जाता है असालतन पेश हो जाए या वकालतन। आज इमरान खान मौजूद थे बाबर अवान की सूरत में, वकला की सूरत में, और जो उनकी इंसाफ लॉयर्स फोरम है उसकी सूरत में। हम तो थे जी, हम कहाँ गए? एनी मोर क्वेश्चन सर? ओए मड़ा ग्राइया इसना मड़ा बरक शुभा बढ़ना जे मर्जी आखे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बाबर अवान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आज अदालत में समाअत हुई इस्लामाबाद लॉकडाउन के हवाले से, PTI के कारकुनान की गिरफ्तारी के हवाले से, जिसके बाद अदालत के बाहर आकर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने बताया कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उनका ये कहना था कि हमें कहा गया है कि डेमोक्रेसी चौक पर चले जाएं, हम वहां पर नहीं जा रहे, हम अपील में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उनका यह भी कहना था कि पनामा लीक्स की तहकीकात नहीं रुक सकती और सिक्योरिटी लीक्स की तहकीकात भी कोई माई का लाल नहीं रोक सकता।